नमस्कार। उत्तर प्रदेश के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आने वाले चौधरी चरण सिंह ने देश की राजनीति में बड़ा स्थान हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से साल 2024 में 5 भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इसमें आज घोषित किए गए 3 नाम के अलावा मशहूर समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किए जाने के बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट कर इस पर बधाई दी। जयंत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आपने दिल जीत लिया। आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म हापुड़ के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 में हुआ। 85 साल की आयु में उनका निधन 29 मई 1987 को हुआ। देश के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक चौधरी चरण सिंह ने अपनी सेवाएं दी। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की धरती के पुत्र हैं और उन्होंने किसानों के न्याय अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत विधायक बनकर की थी। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री बनकर और प्रधानमंत्री बनकर देश के लिए काम किया। आपातकाल के दौरान वो खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े हुए और आपातकाल का विरोध किया था। पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को जीवित रखने का काम किया। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन का टारगेट 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। इसको लेकर पार्टी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में हर गठबंधन कर रही है। बीजेपी ने 2024 से पहले राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने को तैयारी की थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन का टारगेट 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। इसको लेकर पार्टी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में हर गठबंधन कर रही है। बीजेपी ने 2024 से पहले राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने की तैयारी की। जयंत चौधरी के साथ इसको लेकर मीटिंग भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल को यूपी में 4 लोकसभा सीट के साथ मंत्री पद देने का वादा कर रही है। वहीं जयंत चौधरी से बातचीत के बीच केंद्र सरकार उनके दादा यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है। इससे बीजेपी का जाटलैंड यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन को बहुत ही फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जाट समाज के सर्वमान्य नेता के रूप में रहे हैं। जाट समाज के तमाम सम्मेलनों में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की कई सालों से मांग चलती आई है। उनके निधन के बाद से ही राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ये मांग की जा रही थी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा कर दिया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का असर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक दिखेगा। जयंत चौधरी को लेकर पिछले दिनों से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं और भी तेज हो गई हैं। आपको बता दूं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने वहां पर 19 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने 4-4 सीटों पर कब्जा किया था। अगर बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाती है तो निश्चित ही बीजेपी को जाटलैंड में फायदा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें हैं। अगर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन होता है तो जाट वोट एनडीए को मिलेगा और इससे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो ये पूरा का पूरा फैसला लिया गया है, उससे जाट समाज काफी खुश है। चौधरी चरण सिंह को जाट समाज के सर्वमान्य नेता के रूप में मान्यता मिल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पंजाब में सबसे ज्यादा 38% जाट आबादी है। हालांकि इसमें 35% जाट जो है वो सिख धर्म से है। 30% हिंदू धर्म को मानने वाले जाट हैं। हिंदू जाट की आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो हरियाणा है। यहाँ 31% हिंदू जाट है। इसके अलावा करीब 5% सिख और 1% बिश्नोई जाट यहाँ पर बसते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करूं तो 17% यहाँ पर हिंदू जाट हैं और 2% सिख जाट बसते हैं।
राजस्थान में 20% हिंदू और 2% बिश्नोई और इसके अलावा 2% सिख और 1% अंजना जाट है। वहीं दिल्ली में 10 से 12%, मध्य प्रदेश में 4 से 5%, गुजरात में करीब 8% और जम्मू कश्मीर में 7 से 8% जाट हैं और इसमें उत्तराखंड के भी 4 से 5% जाटों को आप इंक्लूड कर दीजिए। और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी को इसी बेसिस पर काफी जाट समुदाय से वोट मिलने की उम्मीदें हैं। अभी के लिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।